हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागा पे। मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो भी एग्जाम है, जिसके तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए हम पॉलिटी का लेक्चर चला रहे हैं, जिसमें हमने 2 या 3 लेक्चर पूरा कर लिया है। 2 या 3 टॉपिक को हमने पूरा कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पॉलिटी के कक्षा में लेक्चर में आज का जो हम टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक का नाम है, एक मिनट, उस टॉपिक का नाम है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जो हमारा संविधान है उसकी क्या क्या विशेषता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें जो हमारा संविधान जो बना है उसकी प्रमुख विशेषताएं के बारे में आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। अगला है विभिन्न स्रोतों एवं अनेक स्रोतों से ग्रहण किया गया है। जो है इसका जो संविधान हमारा बना है उसमें विभिन्न जगह के अलग अलग लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया, वहाँ से कुछ प्रावधान लिए गए और भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था उससे हमारा संविधान का लगभग 2/3 भाग लिया गया है। इन सारे जो भी विशेषताएं हैं इसका आगे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तीसरा है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। मतलब कहने का मतलब कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको अगर बदलना चाहे तो आसानी से भी बदला जा सकता है, और कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिसको बदलने के लिए हमें मतलब विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला है एकल नागरिकता। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य, आपातकाल उपबंध, स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय शासन, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। नेक्स्ट है अगला स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, SC ST हेतु विशेष प्रावधान और इत्यादि। मतलब इतने जो दिख रहे हैं आपको, इतने सारी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, इतनी सारी विशेषताएं हैं। अब आगे हम इन विशेषताओं को के बारे में एक एक पढ़ेंगे। तो पहला है कि सबसे लंबा एवं लिखित संविधान। जो हमारा संविधान है सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। लिखित संविधान की बात करेंगे तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। उसके बाद जो हमारा संविधान है लिखित है लेकिन सबसे लंबा है। अगर इसमें बात करेंगे मूल जो संविधान बनकर तैयारी होता है उसमें यहाँ बात करेंगे, ये हो जाएगा आर्टिकल, ये पार्ट हो जाएगा और ये अनुसूची हो जाएगा, शेड्यूल जिसको बोलते हैं। तो ये होगा मूल संविधान में 395 अनुच्छेद से 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जो वर्तमान संविधान है उसमें लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं और 25 भाग और 12 अनुसूची है। अगला है, दूसरा है कि विभिन्न स्रोतों एवं अनेक स्रोतों के कारण, मतलब अनेक स्रोतों से क्या लिया गया है, तो इसमें 2 प्रकार के स्रोत हैं। जो हमारा संविधान बनाने में 2 प्रकार के स्रोतों का अध्ययन किया गया। एक है आंतरिक स्रोत और एक है बाह्य स्रोत। तो आंतरिक स्रोत में हमारा क्या है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम से लगभग 65% भाग लिया गया है। मतलब जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम आया है वहाँ से लगभग 2/3 भाग, मतलब 65% हमारे संविधान में लिया गया है। और बाह्य स्रोत के बारे में बात करेंगे तो बाह्य स्रोतों के अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, आयरलैंड इत्यादि। इन सभी देशों से कुछ ना कुछ हमारे संविधान में लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इन सभी देशों से क्या क्या लिया गया हमारे संविधान में। पहला हम बात करेंगे जर्मनी का। तो जर्मनी से आपातकाल उपबंध, जो हमारे संविधान में आपातकाल उपबंध है उसको जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, एकीकृत न्यायपालिका, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी। तो इतने सारे संविधान, इतने सारी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से कुछ कुछ इंपोर्टेंट, जैसे संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, लोग मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी, ये कहाँ से ली गई है। क्वेश्चन आते हैं इसमें से 4 ऑप्शन के साथ में कि ब्रिटेन के संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान हमारे संविधान में लिया गया है।
इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला देखेंगे हम अमेरिका का संविधान। तो मूल अधिकार, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार का सिद्धांत। उसके बाद है न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार, स्वतंत्र न्यायपालिका, जनहित याचिका, ये जो सारे हैं मूल अधिकार हो गया, पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता, ये जो सारे हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसको एक बार दो बार ध्यान से पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक कोई प्रावधान होगा जो लिया गया है। आगे हम इसके अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन भी करेंगे तो देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आया है। आगे देखते हैं हम कनाडा। तो कनाडा एकल सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये भी कनाडा से लिया गया है। शक्ति विभाजन कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय कनाडा से, संघीय शासन प्रणाली, ये जो कनाडा से लिया गया, तो ये कनाडा से संघीय शासन प्रणाली लिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। आगे है आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, मतलब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा में जिसको ख्याति प्राप्त लिया गया है उनको मनोनयन करने का जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जितना है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे हम कि दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, उसके बाद हम करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आगे हम बात करेंगे फ्रांस से। तो फ्रांस से क्या क्या ली गई, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो फ्रांस के संविधान से महत्वपूर्ण ये रहता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता जो है कहाँ से ली गई, तो फ्रांस के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये भी जो है फ्रांस के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से हम बात करेंगे क्या क्या ली गई है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र राज्य संबंध शक्तियों का विभाजन जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे हम जर्मनी, वाइमर संविधान जो है, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है, वहाँ से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, जो आपातकाल जो लगता है उसके दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन है ये हम जर्मनी के संविधान से लिए हैं। और आगे बात करते हैं जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद का प्रावधान, ये जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद का प्रावधान जो है जापान के संविधान से लिया गया है। अगला है पूर्व सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। प्रस्तावना में समाजवादी आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे है कि नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण का मतलब हम इसमें बात करेंगे। तो पहला का बात करेंगे लचीला। आपको पहले भी बताया कि कुछ प्रावधान जो है लचीला और कुछ प्रावधान कठोर है। जैसे लचीला हम बात करें तो लचीला कहने का मतलब होगा कि साधारण बहुमत से यहाँ पे ये नहीं रहेगा, साधारण बहुमत से कर सकते हैं। मतलब कुछ प्रावधानों में अगर संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से कर सकते हैं। जैसे कि साधारण बहुमत होता है उपस्थित मतदान करने वालों का 50% + 1। इसको हम आगे के टॉपिक में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से बहुमत के प्रकार होते हैं। आगे कठोर की बात करेंगे तो कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत लगता है। विशेष बहुमत करने का मतलब उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 जो कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हो, ये होता है। और एक और रखता है विशेष बहुमत एंड आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो लचीला कहने का मतलब कुछ ऐसे प्रावधान है जो जिससे साधारण बहुमत के द्वारा भी अगर उसमें हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके लिए हमें विशेष बहुमत का लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है, अगला है कि एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की बात करेंगे तो भारतीय नागरिकों को सिर्फ एक ही नागरिकता प्रदान की गई है।
जैसे कि भारतीय नागरिक। जैसे कि अमेरिका में क्या है, तो अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। एक तो अमेरिका करता है, उसके एक अमेरिका का नागरिकता होता है के अंतर्गत जो राज्य का उसका नागरिकता होता है, 2 प्रकार के। लेकिन भारत में ऐसा बात नहीं है, भारत में सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता होती है जिसे भारतीय नागरिक कहते हैं। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका है कि मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 21 वर्ष मतदान की आयु थी। मतलब जिसकी आयु 21 वर्ष हो गई है वो मतदान कर सकता था, जिसे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 से 21 वर्ष को जो आयु था उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा संविधान जो भारत को बताता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य बताने का मतलब ये कहता है कि हमारा देश का कोई अपना राज्य नहीं है, ये सभी राज्य को बराबर मानता है। तो यह कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। तो ये किसी भी विशेष धर्म को ये नहीं बतलाया कि ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। ठीक है, आगे है कि संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रावधान है। अगर एक पॉइंट बात करेंगे तो वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। दूसरा है कि प्रस्तावना हर भारतीय नागरिकों की आस्था, पूजा अर्चना एवं विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अगला है सी कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समता समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये आर्टिकल 14 में है कि कानून के समक्ष समान समानता एवं कानून के समय समान संरक्षण। अगला है डी है कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है आर्टिकल 15 में आपका। और सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों का समान अवसर दिए जाएंगे, आर्टिकल 16। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है जो हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, धर्मनिरपेक्ष होने का साक्ष्य देता है। आगे हम बात करेंगे कि आपात उपबंध। अगला है आपात उपबंध कि आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए वृहद आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था है। इस प्रावधान को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की विवेचना की गई है। कौन कौन सा है? तो पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। दूसरा है राज्य में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, आर्टिकल 356। और वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। अगला है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार कहने का मतलब है कि मूल रूप से अन्य संघीय संविधान की तरह भारत संविधान में भी 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां थी। मतलब अन्य संविधान की तरह भारत में भी 2 तरह की स्तरीय, 2 राज्य स्तरीय, एक आपका हो गया केंद्र और एक राज्य। नेक्स्ट है कि वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय मतलब स्थानीय सरकार का प्रावधान किया जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। तो जो 1992 में 73वें 74वें संविधान संशोधन हुआ है वो हमारे संविधान में त्रिस्तरीय मतलब स्थानीय सरकार का उसमें ऐड किया, तो 3 स्तरीय सरकार हमारा हो गया। आगे देखते हैं। आगे कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय क्या है, इसको देखेंगे कि संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सुरक्षा का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। तो हमारा संसद की संप्रभुता का नियम कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संसद से, और जबकि न्यायपालिका की सुरक्षा का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। तो भारत की न्यायपालिका अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष स्थान पर, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा जिला स्तर पर जिला अदालत है।
तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के मतलब जो है न्यायालय है। तो एक सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद राज्य स्तर पे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला अदालत। तो आज के हम वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और इसका जो सीरीज हम चला रहे हैं ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, और इसका अगला वीडियो में हम इसके क्वेश्चनों को करेंगे जहाँ देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।